हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। उन सबों से तू जीत जाएगा, यानी हमारे लिए जीत निश्चित है। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम यीशु मसीह का निरंतर मांगते रहे मेरे प्रियो, क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो बड़े बड़े दानव, गोलियात, जो हमारे जीवन के गोलियात है, वो यूं ही गिर पड़ेंगे। आमीन हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? ये परमेश्वर जिसने उसको धर्मी ठहराया है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी हर विपत्ति से हमको बचाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, हमको संकटों से उबारने वाला है। सारे प्रकार का विजडम यीशु मसीह पर है, उसकी करुणा हम पर है और सदा काल के लिए बनी रहेगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी ओर है, लहू हमारे लिए यीशु मसीह ने बहाया, किसी इंसान ने नहीं कि उसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि वो हम पर कुछ दोष लगा सके। कोई इंसान नहीं, यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्य वचन कहता मेरे प्रियो, भजन संहिता 118 और उसके 15 में, आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबू में होते हैं। आनंद के गीत जो उद्धार के हैं वो धर्मियों के तंबू में होते हैं। परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ्यशाली रूप से कार्य करता है। हालेलुया। आनंद के गीत धर्मियों के तंबुओं में होते हैं, यानी कि हमारे तंबुओं में। तंबुओं का अर्थ होता है घर। आनंद के गीत मेरे प्रियो उद्धार के किसके घर में हो सकते? सिर्फ धर्मियों के। क्योंकि उद्धार किसको मिला? विश्वासी को। और एक विश्वासी जो है वो विश्वासी इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो अब धर्मी ठहराया गया है, इसलिए अब वो धर्मी है और उसके घर में आनंद के गीत होते हैं। हालेलुया। अब देखिए, क्रिसमस का समय आ रहा है मेरे प्रियो। हर जगह आप क्रिसमस की एक लहर देख रहे हैं। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, हम मसीहियों में हो। हालेलुया। एक क्रिसमस की आप लहर देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी लहर है। जब भी ये शुरू होता है वो आनंद हमारे अंदर उभर आता है जो साल के अंत में होता है। हालेलुया। तो ये जो क्रिसमस की जो लहर है, इस लहर में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कैरल सिंगिंग, जिसमें हम यीशु मसीह के जन्म के गीत गाते हैं और घरों घरों में जाकर हम खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। इसको हम बोलते हैं कैरल सिंगिंग। ये कैरल सिंगिंग मेरे प्रियो, इसकी विशेषता ये है कि साल के अंत में क्रिसमस के समय, क्रिसमस के जस्ट 25 दिसंबर के थोड़े समय पहले होता है। इसमें गीत गाए जाते हैं, आनंद के गीत गाए जाते हैं। हालेलुया। यहां तक कि अनबिलीवर्स भी इसको एंजॉय करते हैं। अनबिलीवर्स भी आप देख लीजिए क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर तो अनबिलीवर्स को भी हम देख सकते हैं, बिलीवर्स को भी हम देख सकते हैं। लेकिन एक आनंद के गीत वो होते हैं जो उद्धार के होते हैं, जो सिर्फ धर्मियों के तंबुओं में ही गाए जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उद्धार पाए व्यक्ति कौन है? आप और मैं। उद्धार पाया व्यक्ति कौन है? आप और मैं। प्रभु के विश्वासी जन कौन है? आप और मैं। प्रभु के धर्मी जन कौन है? आप और मैं। हालेलुया। हमारे घर में आनंद के गीत उद्धार के 365 डेज, सिर्फ क्रिसमस के समय नहीं, 365 डेज, 365 दिन गाए जाते हैं। हालेलुया। आनंद के गीत धर्मियों के तंबुओं में, आनंद के गीत उद्धार के। हालेलुया। आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबुओं में ही गाए जा सकते हैं। इसमें कोई अनबिलीवर एंजॉय नहीं कर सकता मेरे प्रियो। इसमें कोई अनबिलीवर एंजॉय नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ बिलीवर्स ही एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया। जिनकी सुरक्षा यीशु मसीह में निहित है, जिनका आनंद यीशु मसीह में निहित है, जिनका आनंद सिर्फ क्रिसमस के समय नहीं, जिनका आनंद यीशु मसीह में 365 दिन का है। हालेलुया। वो धर्मियों के गीत है।
आनंद के गीत। आमेन। तो परमेश्वर का वचन कहता आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबुओं में। धर्म और तंबुओं का अर्थ है घर। घर वो जगह होती है जहां पर हम रहते हैं। तो हमारे रहने की जगहों पे उद्धार के गीत होते हैं, हमारे रहने की जगह पर। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ सामर्थ्यशाली रूप से काम करता है। आप जानते हैं परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ क्या रिप्रेजेंट करता है? परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या हमको बताता है? परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, परमेश्वर की अबंडेंस के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर के मिरेकल वर्किंग पावर के बारे में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के मिरेकल वर्किंग पावर के बारे में हमको ये बताता परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ। आमीन। उदाहरण वर्ष में आपको बताता हूं मेरे प्रियो कि जो बाइबल में दिया हुआ है परमेश्वर का एक धर्मी दाहिना हाथ जो चमत्कार दिखाता है, वो है कौन? वो असली में है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर पर विराजमान है। यही इस प्रकार कौन है? यीशु मसीह ने हमको भी दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया की हम यीशु मसीह के साथ में राज करें, धार्मिकता की राजदंड के साथ यीशु मसीह के दाहिनी ओर पर। आमीन। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में दिया गया है परमेश्वर के इस चमत्कारी हाथ के विषय में, कि जब पतरस नाव चला रहा था तो पतरस जो था, पतरस ने एक मछली नहीं पकड़ पाया उस दिन, क्योंकि उसको कुछ हाथ में नहीं आ रहा था, जाल में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय यीशु मसीह पतरस की नाव के पास आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि यीशु मसीह को बैठा के वहां ले चले। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह उसकी नाव पर आए और यीशु मसीह उसके साथ गलील के लेक में गए, तो वहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने जाल को दाहिने ओर पर डालो। पतरस ने ठीक वैसा ही किया। पतरस ने ठीक वैसा ही किया, अपने जाल को यीशु मसीह के कहने अनुसार बोट के दाहिने ओर पर डाला, और दाहिने ओर पर हम देख सकते हैं ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो गई, और उसको खींचने में और उसको बोट में रखने में बोट डगमगाने लगी। इतना ज्यादा अबंडेंस। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु के इस अनुग्रह का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु के इस एक्सेप्टेंस का हम धन्यवाद करते हैं कि जब प्रभु पतरस के नाव पर आया तो प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण, यीशु मसीह के दिशा निर्देश देने के कारण दाहिनी ओर से पतरस ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। हालेलुया। पतरस ब्लेस्ड हो गया। किसके कारण? यीशु मसीह के कहे जाने के कारण। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर एक बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मेरे प्रियो, बोट की ओर। बोट क्या है? नाव क्या है? नाव असली में हमारा जीवन है। नाव जो है वो असली में हमारा जीवन को दर्शा रहा है। हमारा जो जीवन है वो नाव के जैसा है। आमीन। हालेलुया। आप खुद ध्यान से देखिए मेरे प्रियो, जब तक नाव पतरस के हाथ में थी और पतरस ढूंढ रहा था मछली, उसको नहीं मिली। जाल उसने डाला, उसको मछली नहीं मिली। लेकिन जब पतरस यीशु मसीह के साथ में गया और यीशु मसीह ने उसको जाल डालने के लिए कहा, तब बहुत सारी मछलियां पकड़ में आ गई। उसी तरीके से ये बोट जो है, ये एक नाव जो दर्शाती है वो हमारे जीवन को दर्शाती है। हमारा जीवन जब बिना यीशु मसीह के था तो फलहीन था, जब बिना यीशु मसीह के था तो दिशाहीन था। जब हम उसी जगह पर हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई रस नहीं, हम उसी जगह पर हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं, हम उसी जगह पर हैं लेकिन किसी को मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, किसी को शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आत्मिक समस्या, फाइनेंशियल समस्या,
ढेर सारी समस्या उसी जगह पर। लेकिन उसी जगह पर जब हमको साल्वेशन मिलता है, जब हमको उद्धार मिलता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, तो यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के कारण मेरे प्रियो, हम उसी जगह पर आशीषित हो जाते हैं अबंडेंस के साथ। मानसिक रूप से आशीषित हो जाते हैं, शारीरिक रूप से आशीषित हो जाते हैं, फाइनेंशियल रूप से आशीषित हो जाते हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग से आशीषित हो जाते हैं और हमेशा अबंडेंस से आशीषित होते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि काम चलाना पड़े, बल्कि बहुतायत से। आमीन। बहुतायत से आशीषित होते हैं। ये बोट जो है, ये हमारा जीवन है मेरे प्रियो, जो उसी जगह पर जब यीशु मसीह नहीं था तो बिना मछलियों के थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया मछलियां भर गई। हमारा जीवन भी वैसे ही है कि उसी जगह पर है, लेकिन यीशु मसीह के बिना आशीषित नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो हम आशीषों से भर गए, परमेश्वर के प्रेम से भर गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने दिशा दिया, दाहिने ओर डालो। यही मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के धर्मी दाहिने हाथ के विषय में मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह का धर्मी दाहिना हाथ का काम करता है तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, गरीबी भाग जाती है, बीमारियां भाग जाती है, घर में शांति आ जाती है, लकवा चंगा हो जाता है, कोढ़ शुद्ध हो जाता है, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। और हम यीशु मसीह में और आगे बढ़ने लगते हैं मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह की इतनी अच्छाइयां, जब हम यीशु मसीह की इतनी ज्यादा भलाइयां हमारे जीवन में होते देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह कितना भला है। तो यीशु मसीह हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए अब हम यीशु मसीह से और ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। किसके कारण? खुद यीशु मसीह के कारण। आमीन। हालेलुया। तो ये वोट मेरे प्रियो हमारे जीवन को दर्शाती है कि हमारा जीवन कैसा है। आमीन। वो यीशु मसीह स्वयं ही हमारे आनंद को, हमारे जो दुखों को आनंद में परिवर्तित कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 27 में, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुना है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुना है कि वो इस जगत के बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने ही इस जगत के तुच्छों को चुना है कि वो इस जगत में ही जो लोग कुछ कहलाए जाते हैं उनको लज्जित करे। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, 3 कैटेगरी के पीपल है, 3 स्तरों के यहां पे लोग हैं। एक है मूर्ख, एक है कमजोर और एक है तुच्छ। आमीन। हालेलुया। और ये तीनों परमेश्वर की नाव है। ये तीनों परमेश्वर की नाव है। ये तीनों के जीवन परमेश्वर की नाव है। हालेलुया। यही मूर्ख व्यक्ति के जीवन में की नाव पर, की जीवन नामक नाव पर जब यीशु मसीह आकर बैठता है, हालेलुया, तो जब यीशु मसीह बैठता है तो यही मूर्ख बुद्धिमान हो जाता है। जब निर्बल के जीवन में यीशु मसीह आकर बैठता है तो यही निर्बल बलवान हो जाता है। जब यीशु मसीह की नाव पर के जीवन में आकर यीशु मसीह बैठता है तो यही तुच्छ कुछ हो जाता है। हालेलुया। और ये ऐसा नहीं कि क्योंकि ये कमजोर हैं, ये निर्बल हैं, ये तुच्छ है इसलिए प्रभु उनको चुनता, नहीं। ये लोग पहले से चुने हुए हैं। हालेलुया। ये लोग संसार की सृष्टि के पहले से चुने हुए लोग हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको चुना हुआ है कि इनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर सके और ये दिखा सके कि सब कुछ परमेश्वर ही है। क्या इन लोगों के द्वारा इनकी सामर्थ्य झलकती है? निर्बुद्धियों के द्वारा, निर्बलों के द्वारा, तुच्छों के द्वारा? बिल्कुल नहीं। इनके द्वारा यीशु मसीह झलकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इनके द्वारा काम करता है। आमीन। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये जो अलग अलग भिन्न स्तर के लोग हैं, यीशु मसीह इन स्तर के लोगों को बड़ी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता है, बहुत इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और इनके द्वारा परमेश्वर लज्जित करता बुद्धिमानों को, इनके द्वारा परमेश्वर लज्जित करता है कमजोरों को, इनके द्वारा परमेश्वर लज्जित करता है तुच्छों को, इनके द्वारा परमेश्वर लज्जित करता है उन लोगों को जो इस संसार में कुछ है। तुच्छों लोगों के द्वारा
निर्बुद्धियों के द्वारा, निर्बलों के द्वारा। हालेलुया। तो इसी बोट पे बिना यीशु मसीह के उसी लेक में उन्हीं लोगों के साथ मछलियां नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया उसी बोट पर उन्हीं लोगों के साथ उसी लेक में ढेर सारी मछलियां आ गई। यानी जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता तो उसी जगह पे हम बहुतायत से आशीषित हो जाते, जब यीशु मसीह हमको दिशा निर्देश देता। हालेलुया। आप जानते जब परमेश्वर हम एक हमारी कमजोरियों में उतरता है, इसलिए यीशु मसीह ही अनुग्रह ही यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारी कमजोरियों में उतरता है तो हमारी कमजोरियां सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाती हैं। एक पूरा गिलास अगर पानी से भरा है मेरे प्रियो, एक पूरा गिलास अगर पानी से भरा हुआ है तो आप ये बताइए मुझे, क्या आप उसे और पानी से भर सकते हैं? नहीं। अगर हम वहीं पर एक गिलास जो पूरा का पूरा खाली है, जब हम उसमें यीशु मसीह की सामर्थ को भरेंगे तो वो कितनी भर जाएगी? पूरी पूरी। अगर हम हमारे जीवन को देखें, अगर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है तो जब उसमें परमेश्वर की सामर्थ आता है तो वो पूरा पूरा हमको भर देता, हमारी कमजोरियां दूर कर देता, हमको निर्बल से बलवान, निर्बुद्धि से बुद्धिमान, तो अच्छे से कुछ बना देता। लेकिन अगर हम पहले ही से भरे हुए हैं तो कैसे होगा मेरे प्रियो? पतरस की नाव पहले से भरी हुई नहीं थी। हालेलुया। पतरस की नाव पहले से भरी हुई नहीं थी, इसलिए उसमें इतना ओवरलोड हो गया कि वो संभाल भी नहीं पा रहा था। परमेश्वर हमको उमड़ता हुआ भरता है मेरे प्रियो, जब हम खाली रहते हैं। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस जो है हमेशा अपनी कमजोरियों पर घमंड किया करता था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी कमजोरी में ही परमेश्वर की सामर्थ्य उड़ेली जाएगी, जिससे वो जो पहले से सामर्थ्यशाली है उनसे कई गुना ज्यादा सामर्थ्यशाली हो जाएगा, उनसे कई गुना ज्यादा विद्वान हो जाएगा, उनसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, उनसे कई गुना ज्यादा कुछ बन जाएगा। तो आज हम अपनी कमजोरियों का घमंड करें। कमजोरियां सब में नहीं होती, लेकिन जिनमें होती है और उनको पता चल जाता है कि उनकी कमजोरियां ही उनकी सबसे बड़ी आशीष का कारण है, तो आप सोचिए कितने आनंद और हर्ष की बात है कि अब हम अपनी कमजोरियों पे घमंड करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारी नाव में, हमारे जीवन में हमको ऊंचा उठाने के लिए, निर्बलता से बलवान बनाने के लिए, निर्बुद्धता से बुद्धिमान बनाने के लिए, तुच्छ से कुछ बनाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह का हम धन्यवाद करें और वेट करें। आमीन। हालेलुया। उसके सही समय के लिए परमेश्वर का वचन कहता है लूका अध्याय 20 और उसके 17 में कि जो द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन, वो पत्थर जो राजमिस्त्रियों ने जिसको तुच्छ ठहराया वो ही कोने का सिरा ठहराया। अब देखिए कौन से पत्थर को तुच्छ ठहराया? जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, कोने का पत्थर। किसने तुच्छ ठहराया? राजमिस्त्रियों ने। राजमिस्त्री कौन? परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने वाले। परमेश्वर का राज्य का निर्माण नहीं हो सकता मेरे प्रियो बिना यीशु मसीह के। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता मेरे प्रियो बिना यीशु मसीह के। आमीन। बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य को हम आगे नहीं बढ़ा सकते और हम उसको अपनी ताकत से कंप्लीट नहीं कर सकते। आमीन। और आगे लिखा है जो भी इस पत्थर पर गिरता है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जो जिस पे ये पत्थर गिरता है वो उसको कुचल डालेगा। हालेलुया। अब ये कौन सा पत्थर है? ये है यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य जो है मेरे प्रियो, उसका नींव हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह अगर नींव नहीं है तो वो परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। हालेलुया। जितने भी फरीसी थे, सद्दुकी थे, जो अपने व्यवस्था पर घमंड किया करते थे, उनको यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ही वो पत्थर था जिसके बिना बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, जिसके बिना परमेश्वर का राज्य कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी कारण से परमेश्वर ने बोला है पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की। धार्मिकता क्यों बोला? क्योंकि धार्मिकता ही, यीशु मसीह की धार्मिकता ही स्वर्ग के राज्य में हमको राज्य करने में सामर्थ्यशाली बनाएगी। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य हमारे जीवन में स्थापित करता है। आमीन। हालेलुया।
ये जो फरीसी सद्दूकी जो यीशु मसीह के अगेंस्ट में आते, ये कौन थे? ये ज्ञाता थे, लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए जो कि परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ था, जो कि यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह था उस समय। ये लोग उस समय यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं पहचान पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 118 और उसके 16 में, परमेश्वर का हाथ हमको ऊंचा उठाता, धर्मी दाहिना हाथ। परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ हमको सामर्थ्यशाली काम करता है हमारे जीवन में। और पर यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह स्वयं भी परमेश्वर है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही वो कोने का सिरा है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 118 और उसके 19 में कि धार्मिकता के फाटकों को खोल दो ताकि मैं उसके द्वारा प्रवेश करूं और परमेश्वर का धन्यवाद करूं। ये वो फाटक है जिसके द्वारा धर्मी जन प्रवेश करता है, और सिर्फ एक धर्मी जन ही इसके द्वारा एंटर कर सकता है। एक धर्मी जन ही इसके द्वारा प्रवेश कर सकता, परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता है। धार्मिकता के जो फाटक है मेरे प्रियो, ये वही फाटक है जो जिसके द्वारा सिर्फ एक धर्मी जन ही प्रवेश कर सकता है, और धन्यवाद के साथ। क्योंकि धन्यवाद के गीत, स्तुति के गीत, ये यीशु मसीह के अनुग्रह का द्वार हमारे जीवन के लिए खोल देते हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह के का द्वार हमारे लिए खोल देते हैं, और इसके द्वारा धर्मी जन प्रवेश करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके प्रश्नों के, उसके प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देना अनुग्रह के द्वार को खोल देता है। जो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ ठहराया, यही वो कोने का सिरा निकला। और इसी तरीके से परमेश्वर का काम होता है, या फिर यही वो काम है परमेश्वर का जो हमको परमेश्वर दिखाता अपने अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर अपने अनुग्रह को ऊंचा उठाता है और हमारे उत्तरों को देता रहता है अपने अनुग्रह में। आमीन। जो मूर्ख होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो तुच्छ होते हैं, ये सब कौन है? यीशु मसीह के अनुग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए तो प्रभु नहीं चाहता कि व्यवस्था ऊंची उठे। इसलिए तो प्रभु नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया है। अब अगर वो ऊंची उठेगी तो पाप को बल मिलेगा। बाइबल कहती है व्यवस्था का बल पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। पाप का जो बल है व्यवस्था है, लेकिन अनुग्रह जो है वो डोमिनेट करता है ग्रेस पे। अनुग्रह जो है वो डोमिनेट करता है पाप पर। हालेलुया। अनुग्रह जो है वो डोमिनेट करता है पाप पर। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए हमारे जीवनों में उस कॉर्नर स्टोन की आवश्यकता। मेरे प्रियो, कॉर्नर स्टोन जरूरी है। हम अगर हम खाली हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नम्र करने से हम परमेश्वर में और ऊंचे उठाए जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितना हम खाली रहते उतना प्रभु हमको भर देता, उतना अनुग्रह हमारे जीवन में और उतरता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता इतनी क्यों है। हम एग्जाम्पल देखते हैं जक्कैयुस के बारे में। ये जक्कई कौन था? ये एक पापी व्यक्ति था, एक टैक्स कलेक्टर था, ऋण जो लिया, एक टैक्स कलेक्टर था। इसको लोग चिढ़ते थे इससे बहुत ज्यादा। लेकिन एक दिन ये यीशु मसीह इसके पास से गुजरा, और ये सिकमोर ट्री उसके ऊपर चढ़ गया, और वहां से यीशु मसीह को देखने लगा। यीशु मसीह ने इससे कहा कि आज मैं तेरे घर रुकूंगा, और यीशु मसीह इसके साथ चले गए। लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ बात कर रहे थे, लेकिन हुआ ये मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के उसके घर आने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने लोगों को उनके पैसे लौटा दिए जो भी गलत तरीके से उसने कमाए थे लोगों के, और इस तरीके से यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया, और ये जक्कई के घर में उद्धार आ गया। आमीन। हालेलुया। जक्कई कौन? एक पापी व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति जिसको लोग तुच्छ समझते थे। आमीन। हालेलुया।
देखिए, एक पैसे वाले व्यक्ति को जो गलत तरीके से पैसे कमाता है उसको भी लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन सबसे पहले वो पापी था। यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। यीशु मसीह क्या दिखा रहा है मेरे प्रियो, कि हम जिसको तुच्छ समझते हैं यीशु मसीह उसको तुच्छ नहीं समझता। हम जिसको पापी समझते हैं यीशु मसीह उसको पापी नहीं समझता। अगर यीशु मसीह समझने लग जाए तो फिर वो सेव्ड होंगे कैसे? यीशु मसीह का अनुग्रह यहां पर ऊंचा उठाया गया मेरे प्रियो, कि जो व्यक्ति जिस लायक नहीं था उसको यीशु मसीह ने उस लायक बना दिया। हालेलुया, अपने राज्य के लायक बना दिया। इसलिए तो जो अपनी धार्मिकता में चलते उनसे पहले ये लोग जिनके पास धार्मिकता नहीं है, जो यीशु मसीह की धार्मिकता में समाये हुए, ये लोग पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो जक्कई का जीवन उस नाव की तरह है कि जब नाव में यीशु मसीह आकर बैठा जक्कई के, तो हुआ क्या? यीशु मसीह की नाव पर जो जक्कई की नाव पर जब यीशु मसीह आकर बैठा तो हुआ क्या? जक्कई को उद्धार मिल गया। आनंद के गीत जो उद्धार के हैं वो जक्कई के जीवन में अब गाए जाने लगे, जैसे मैंने पहले शुरुआती वचन में बोला था। ये मैं हालेलुया। फरीसी उसके अगेंस्ट विरोध में आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कोने का सिरा ठहरा। ये परमेश्वर का काम है। फरीसी इसको समझ नहीं पाए क्योंकि ये ग्रेस है। आमीन, हालेलुया। कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कार्य होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ पिता, शुक्रिया करता हूँ आपके आनंद के लिए, आपके करुणा के लिए, आपके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए। सुनने वालों को चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, हम उनको छूने भी ना पाए। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह उत्तर आए। पवित्र आत्मा से इनको भर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने धर्मी दाहिने हाथ के द्वारा इनके जीवन पर कार्य कीजिए, और अपने और हमारी धार्मिकता नहीं, आपकी धार्मिकता हमारे जीवन में बढ़ती जाए। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। प्रभु आप अपना प्रेम हमारे जीवन में और झलकाते चले जाए, और प्रभु यीशु मसीह हमको उठाते जाए। कोढ़ शुद्ध हो, अंधे देखने लग जाए प्रभु परमेश्वर। कैंसर पीड़ित चंगे हो जाए प्रभु परमेश्वर। लंगड़े लूले चंगे होने लग जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हो। और प्रभु यीशु मसीह जो लोग चंगाई मांग रहे हैं आप उनको चंगाई दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु और ऊंचा उठे। इस देश को, इंडिया को, जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश पर अपनी बहुतायत की आशीष बरसाएं। और यहाँ और प्रभु यीशु मसीह एडल्ट्री को आप उखाड़ फेंके इंडिया से, जबलपुर सिटी से, मध्य प्रदेश से। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, पूरा कर। आमीन। थैंक यू।